हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश ग्रामर में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ इंटेरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना और एक असर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलना आज की क्लास में हम सीखेंगे। ये टॉपिक आपका ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, इसलिए जब हम परिवर्तन करेंगे तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वाक्य का अर्थ किसी भी कंडीशन में न बदलने पाए। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक जगह यहाँ से प्रश्न आपके जरूर बनते हैं। इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो आने वाले समय में आपसे इन सेंटेंसेस में कभी भी गलतियाँ नहीं होंगी। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। असर्टिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं सूचनात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे हमें कोई सूचना प्राप्त हो, असर्टिव सेंटेंस होते हैं। अब सूचना या तो हाँ में होगी या ना में होगी। अगर सूचना हाँ में है तो पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। यदि सूचना ना में होती है तो निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ऐसे वाक्यों में नो, नेवर, नॉट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। और इसके अलावा असर्टिव सेंटेंस चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, इनके अंत में फुल स्टॉप आता है। वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और अंत में फुल स्टॉप आता है, सूचना मिलती है, तो वे वाक्य असर्टिव सेंटेंस होते हैं। सूचना हाँ में तो पॉजिटिव, ना में तो निगेटिव। ऐसे ही जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का कार्य किया जाए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है, सकारात्मक तरीके से भी पूछा जा सकता है और नकारात्मक तरीके से भी पूछा जा सकता है। यदि सकारात्मक तरीके से पूछा जाए तो पॉजिटिव इंटेरोगेटिव कहलाता है। यदि नकारात्मक तरीके से पूछा जाए तो निगेटिव इंटेरोगेटिव कहलाता है। और ऐसे सेंटेंसेस के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे। क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, या तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो हम पहचान लेते हैं कि दिया हुआ वाक्य आपका इंटेरोगेटिव है। अब यदि इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव इंटेरोगेटिव है आपका। और इसमें अगर हम देखें तो ये देखो निगेटिव वर्ड आ रहा है, तो ये आपका इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी पॉजिटिव निगेटिव होते हैं और असर्टिव सेंटेंस भी आपके पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। अब इंटेरोगेटिव से असर्टिव बनाना हम यहां पर सीखेंगे और जब आप इन्हीं नियमों को विपरीत क्रम में लगा देंगे तो आपके असर्टिव से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनने लगेंगे। तो जो हमारा बेसिक रूल है वो हमारा ये है यहां पर कि यदि असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो जब वो बदलकर इंटेरोगेटिव में जाता है तो आपका निगेटिव हो जाता है। या इसी को ऐसे कहें कि अगर इंटेरोगेटिव से हमें असर्टिव बनाना है और इंटेरोगेटिव निगेटिव है तो बदलकर ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही अगर असर्टिव सेंटेंस निगेटिव है और उसे अगर हम इंटेरोगेटिव में बदलें तो वो आपका पॉजिटिव हो जाता है। अगर यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। या इंटेरोगेटिव सेंटेंस से हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यदि पॉजिटिव है तो बदलकर आपका निगेटिव हो जाता है। तो इस बेसिक रूल को अगर आप हमेशा याद रखेंगे तो आपसे कभी भी गलतियां नहीं होंगी और गलतियां यहीं पे होती हैं। तो इस नियम को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो बदलकर निगेटिव में जाता है और यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस निगेटिव है तो बदलकर पॉजिटिव में जाता है। चलिए तो कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंसेस में बदलेंगे। कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल है इज ही अ किंग। इज ही अ किंग। अब हमें इसे असर्टिव सेंटेंस से बदलना है और बदलते समय हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि वाक्य का अर्थ किसी भी कंडीशन में न बदलने पाए। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है आपका, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। जब हम इसे असर्टिव में बदलेंगे तो असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लिखा होता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका ही है तो हमारी ही से शुरुआत होगी। अब दूसरा नंबर हेल्पिंग वर्ब का होता है असर्टिव सेंटेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब है आपकी इज, तो यहाँ पर इज आ गया। अब हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो बदलकर ये निगेटिव बनेगा और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही निगेटिव है तो ये बदलकर पॉजिटिव बनेगा। तो ध्यान से देखें तो ये इसमें नो, नेवर, नॉट कहीं भी नहीं आ रहा है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये आपका पॉजिटिव है तो ये बदलकर आपका निगेटिव बनेगा। ही इज नॉट अ किंग और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आ जाएगा। एक और सेंटेंस है देखो, विल शी नॉट गो टू आगरा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। इसे देख के हम आसानी से पहचान लेते हैं कि दिया हुआ वाक्य आपका इंटेरोगेटिव है। अब जब हम इसे असर्टिव में बदलेंगे तो असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी, तो सब्जेक्ट है वाक्य में शी। अब दूसरा स्थान हेल्पिंग वर्ब का होता है तो हेल्पिंग वर्ब आ गई विल। अब देखना पड़ेगा कि दिया हुआ इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो इस सेंटेंस में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो नॉट लिखा हुआ है, तो ये दिया हुआ आपका निगेटिव है। निगेटिव है तो बदलकर पॉजिटिव में जाएगा, तो नॉट आपका नहीं आएगा, तो शी विल गो टू आगरा।
और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आ जाएगा। तो इंटेरोगेटिव से असर्टिव या असर्टिव से इंटेरोगेटिव बनाते समय एक जो बेसिक रूल है कि यदि पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस रूल को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, डू यू अटेंड द क्लास। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो दिया हुआ सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है। और इंटेरोगेटिव में भी देखेंगे इस वाक्य में तो नो नेवर नॉट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो ये पॉजिटिव इंटेरोगेटिव है। अब हम इसे असर्टिव में बदलेंगे तो असर्टिव का निगेटिव बनेगा जाके। अब निगेटिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो जाएगी, सब्जेक्ट है यू। अब हेल्पिंग वर्ब है डू, तो निगेटिव बनाना है हमें, तो हो गया डू नॉट। दिया हुआ ये पॉजिटिव है इसलिए आपका ये निगेटिव बन रहा है और डू नॉट हो रहा है। अब मेन वर्ब आपकी अटेंड द क्लास। असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आता है, ये आपका फुल स्टॉप आ गया। अगला सेंटेंस है हमारा, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये आपका इंटेरोगेटिव है। और इंटेरोगेटिव में भी ये निगेटिव है, इसमें नॉट दिया हुआ है। तो जब हम असर्टिव में बदलेंगे तो असर्टिव का पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा जाके। अब शुरुआत होगी सब्जेक्ट से, सो सब्जेक्ट आ गया आपका ही। अब दिया हुआ इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका निगेटिव है और ये बनेगा जाके पॉजिटिव सेंटेंस। दिया हुआ सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और ये हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंडीशन ये होती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं होता है। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैन वर्ब में एस लगाते हैं, और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो मैन वर्ब में एस नहीं लगाते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अब ये आपका डज तो आएगा नहीं, सीधी आपकी मैन वर्ब आ गई। अब मैन वर्ब है प्ले। अगर सब्जेक्ट को देखें तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो मैन वर्ब में एस आ जाएगा, तो ही प्लेज क्रिकेट। ये आपका असर्टिव सेंटेंस बन गया और लास्ट में आ गया आपका फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है हमारा, डिड दे नॉट गो देयर। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, दिया हुआ वाक्य आपका इंटेरोगेटिव है। असर्टिव में बदलेंगे तो असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी, सब्जेक्ट आ गया आपका दे। इंटेरोगेटिव में भी ये इंटेरोगेटिव निगेटिव है और पास्ट इंडेफिनिट का है। अब पास्ट इंडेफिनिट का ये इंटेरोगेटिव निगेटिव है तो बदलकर पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव बनेगा जाके। और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में कंडीशन ये लगती है कि पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं होता है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों ही के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अब डिड तो आएगा नहीं आपका, तो गो की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी वेंट, तो दे वेंट देयर। ये लास्ट में आपका फुल स्टॉप आ गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस और पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें हमें चेंज करते समय ये ध्यान रखना पड़ता है, बाकी के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें तो आसानी से चेंज हो जाते हैं। चलिए तो कुछ और एग्जांपल को देखते हैं। अगला सेंटेंस है, कैन यू टच द स्काई। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैन आ रहा है या व्हेन का प्रयोग हो रहा है, तो कैन या व्हेन का प्रयोग हो तो हम नॉट भी लगा सकते हैं, और नॉट के स्थान पर अगर आप नेवर लगाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा अच्छा अर्थ आता है। लेकिन यदि कैन यू नॉट ये दिया हुआ ही निगेटिव होता तो कोई बात ही नहीं थी, आपका पॉजिटिव बन जाता जाके। लेकिन जब अगर कैन वाला पॉजिटिव है या व्हेन वाला पॉजिटिव है तो बदलकर हमें नॉट लगाना पड़ेगा। तो नॉट की बजाय अगर हम नेवर लगाते हैं तो वाक्य ज़्यादा अच्छे से अर्थ प्रकट करता है। देखिए जैसे कि कैन यू टच द स्काई, तो जब हम इसे असर्टिव में बदलेंगे तो शुरुआत सब्जेक्ट से होगी, सब्जेक्ट है यू, तो आपका सबसे पहले आ गया यू। अब हेल्पिंग वर्ब तो कैन आ गई हेल्पिंग वर्ब। अब दिया हुआ सेंटेंस आपका ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो बदलकर निगेटिव में जाएगा, निगेटिव में जाएगा तो हमें यहाँ पर नॉट लगाना चाहिए। लेकिन नॉट से भी वाक्य आपका सही है, लेकिन अगर नॉट ना लगा के अगर हम नेवर लगाते हैं तो वाक्य ज़्यादा अच्छे से अर्थ बताता है। तो यू कैन नेवर टच द स्काई, ये सेंटेंस आपका असर्टिव बन गया और इसके लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगाया। अब कैन के साथ में नेवर का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि कैन ताकत दर्शाता है, पावर, एबिलिटी दर्शाता है, इसलिए ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और ऐसे ही मना करने में नॉट की बजाय नेवर ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा बेहतर अर्थ रहता है वाक्य का। अगला सेंटेंस है हमारा, व्हेन विल देयर ग्लोरी फेड। तो जब हम इसे असर्टिव में बदलेंगे तो दिए हुए वाक्य का सब्जेक्ट आपका है देयर ग्लोरी, जिससे वाक्य की आपकी शुरुआत हो जाएगी विल। अब लगाने के लिए हम यहाँ पर नॉट लगा देते हैं, नॉट लगाएंगे तो वाक्य बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, वाक्य सही है। लेकिन व्हेन का प्रयोग दिया हुआ है तो नॉट के बजाय अगर आप नेवर का प्रयोग कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो देयर ग्लोरी विल नेवर फेड, ये आपका असर्टिव सेंटेंस बन गया और लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा लिया।
ये कुछ सेंटेंस थे जो कि हमने इंटेरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में बदले। इसके अलावा कुछ और हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं और उन्हें असर्टिव में कैसे बदला जाता है, ये हम सीखेंगे। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव में या असर्टिव से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सभी तरीके के सेंटेंस नहीं जाते हैं। कुछ स्पेशल सेंटेंसेस ही हैं जो इंटेरोगेटिव से असर्टिव में जाते हैं और असर्टिव से इंटेरोगेटिव में आते हैं। कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस को हम देखते हैं। ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हु से आरंभ होते हैं, उन्हें हम किस प्रकार से असर्टिव में बदलेंगे। तो देखिए, यदि हु वाला सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो नो वन, नोबडी या नन से आरंभ कर लेंगे हम असर्टिव सेंटेंस को। और यदि हु वाला सेंटेंस ही निगेटिव है तो एवरीवन या एवरीबॉडी से आरंभ कर लेते हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव जो भी है आपका हु वाला, उसी के अनुसार हम सेंटेंस को यहाँ पर आरंभ कर लेंगे। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। तो देखिए, जैसे सेंटेंस है कि हु डज नॉट नो मी, तो दिया हुआ सेंटेंस आपका हु से आरंभ हो रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अब इसे हमें असर्टिव में बदलना है। तो देखिए, तो हु वाला सेंटेंस आपका ये निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो हम एवरीवन या एवरीबॉडी से इस सेंटेंस को आरंभ कर लेंगे। तो एवरीवन आया क्योंकि दिया हुआ वाक्य आपका ये हु वाला निगेटिव था, एवरीवन। अब देखिए, ये हु वाला जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव बनेगा जाके और असर्टिव में भी पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा जाके। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो डू डज नहीं आएगा, सीधी आपकी मैन वर्ब आ जाएगी। जब डू डज नहीं आएगा तो हमें इस चीज को देखना पड़ेगा कि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसी की वैसी बनी रहेगी, लेकिन अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें एस या एस लगाना है। तो एवरीवन नोज मी, ये सेंटेंस आपका असर्टिव हो गया और वाक्य का अर्थ भी नहीं बदलने पाया। वाक्य के अंत में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हु ब्रोक द चेयर। देखिए, तो आपका सेंटेंस ये आपका हु से आरंभ हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अब अगर इसे हम ध्यान से देखें तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें नो, नेवर, नॉट कहीं भी नहीं आ रहा है। तो अब हु वाला जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसे हम नो वन या नो बडी या नन से आरंभ करते हैं। तो ये पॉजिटिव है तो आपका नो वन से आरंभ हो गया, नो वन। अब ये यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म दी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है। अब पास्ट इंडेफिनिट में अगर डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आती है और डिड नहीं आएगा तो सेकंड फॉर्म ही आएगी। तो डिड तो आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो आपकी सेकंड फॉर्म आ गई। तो नो वन ब्रोक द चेयर, ये आपका असर्टिव सेंटेंस बन गया। असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आता है, फुल स्टॉप हमने लगा दिया। ये हु वाले जो सेंटेंस हैं इनमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हु वाला पॉजिटिव है तो नो वन या नोबडी या नन से आरंभ करेंगे, और यदि हु वाला निगेटिव है तो एवरीवन या एवरीबॉडी से आरंभ करेंगे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। व्हाट से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदलना सीखते हैं। देखिए, व्हाट से शुरू होने वाले सभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस असर्टिव में नहीं जाते हैं, क्योंकि जब आप उन्हें असर्टिव में ले जाएंगे तो उनका अर्थ बदल जाएगा। इसलिए कुछ स्पेशल सेंटेंसेस ही होते हैं जो व्हाट से आरंभ होते हैं और असर्टिव में जाते हैं। तो उन सेंटेंसेस को हम देखते हैं। यदि व्हाट या व्हाट दो लिखा हुआ है तो इट डज नॉट मैटर इफ या इट डज नॉट मैटर दो का प्रयोग कर लेते हैं। या अगर व्हाट गुड से आरंभ हो रहा है सेंटेंस तो इट इज नो गुड का प्रयोग करके भी हम असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस दिया हुआ है कि व्हाट गुड इज इट टू हेल्प ए मीन पर्सन। तो देखिए, इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट आपका इट दिया हुआ है, तो जब हम असर्टिव बनाएंगे तो आपका सेंटेंस इट से आरंभ हो जाएगा। अब हमें पता है कि व्हाट गुड है तो इट इज नो गुड का प्रयोग करेंगे। तो इट इज, यह इज हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर भी इज आ गया। इट इज नो गुड या इट इज नॉट गुड, कैसे भी हम लिख सकते हैं, इट इज नॉट गुड या इट इज नॉट गुड या इट इज नो गुड। अब जो भी सेंटेंस बचा हुआ है उसे हम वैसा ही जोड़ देंगे, टू हेल्प अ मीन पर्सन, और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। एक सेंटेंस और दिया हुआ है जैसे कि व्हाट इफ या व्हाट दो, ये दो तरीके की सेंटेंस है। अगर व्हाट इफ या व्हाट दो दिया हुआ है तो इट डज नॉट मैटर का प्रयोग हम करेंगे। तो इट डज नॉट मैटर। अब चाहे तो आप इफ का प्रयोग कर लें, चाहे आप दो का प्रयोग कर लें। तो इट डज नॉट मैटर इफ यू डू नॉट हेल्प मी। जो आपका दो के बाद का सेंटेंस या इफ के बाद का सेंटेंस है उसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, उसे हमें वैसा ही लिख देना है, हेल्प मी, और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आ जाएगा। तो देखिए, व्हाट से शुरू होने वाला सेंटेंस आपका ये यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव है, तो ये आपका बदलकर निगेटिव हो रहा है यहाँ पे, और इफ के बाद वाला सेंटेंस आपका वैसा। अगला एग्जांपल है, सेंटेंस देखिए तो व्हाट दो से आरंभ हो रहा है और वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसे हम असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। तो व्हाट दो आया है तो इट डज नॉट मैटर का प्रयोग करेंगे। तो व्हाट दो के स्थान पर इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट
मैटर। अब चाहो तो आप इफ़ लिख लो या फिर आप दो का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इट डज नॉट मैटर दो द फील्ड बी लॉस्ट। जो बाद वाला हिस्सा है उसे हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, उसे हम वैसा ही रखेंगे और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये कुछ व्हाट से शुरू होने वाले सेंटेंस थे जिन्हें हमने असर्टिव सेंटेंस में बदला है। व्हाट से शुरू होने वाले कुछ स्पेशल सेंटेंस ही असर्टिव सेंटेंस में जाते हैं, इसके अलावा और कोई सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में नहीं जाते हैं। चलिए तो कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो वाई से आरंभ होते हैं उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस में बदलना सीखेंगे। वाई से शुरू होने वाले सभी सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंस में नहीं जाते हैं, कुछ स्पेशल सेंटेंसेस ही हैं जो असर्टिव सेंटेंस में जाते हैं, इन्हें हम बदलना सीखते हैं। तो यदि वाई का प्रयोग दिया हुआ है तो वाई की जगह पे आप इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू का प्रयोग करके भी आप असर्टिव सेंटेंस बना सकते हैं। देखो जैसे कि सेंटेंस दिया हुआ है कि वाई वेस्ट टाइम, तो y का प्रयोग दिया हुआ है तो y के स्थान पर हम इट इज एक्सट्रीमली फुलिश का प्रयोग कर लेंगे। तो इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश। इसके बाद में टू आएगा और टू के बाद आपको ध्यान रखना है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे। तो वेस्ट टाइम जो भी दिया हुआ है उसे वैसा ही लिख लेंगे। तो y के स्थान पर अगर आपको इट इज एक्सट्रीमली फुलिश का प्रयोग करते हैं तो दिया हुआ सेंटेंस चाहे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, निगेटिव है तो निगेटिव ही आ जाएगा। यहाँ पर वो वाला नियम नहीं लगेगा जो कि हम पहले लगा रहे थे कि अगर पॉजिटिव हो तो निगेटिव में जाएगा, निगेटिव हो तो पॉजिटिव में जाएगा। ये आप एक अपवाद समझ सकते हैं इसे। तो इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम। लेकिन वाई वाला सेंटेंस एक दूसरे प्रकार से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब भी मिल सकती है और सब्जेक्ट भी मिल सकता है। जब हम इसे चेंज करेंगे तो असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट से आपकी शुरुआत हो जाएगी यू। अब हेल्पिंग वर्ब आपकी शुड दी गई है तो अब हमें पता है कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो बदलकर निगेटिव में जाता है। तो यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, ये आपका असर्टिव सेंटेंस बन गया। तो वाई वाले सेंटेंस आपको दो तरीके से लिखे हुए मिल सकते हैं और आप इन्हें दोनों तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसमें यू शुड नॉट का प्रयोग न करके यहाँ पर इट इज एक्सट्रीमली फुलिश का भी प्रयोग कर सकते हैं। इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम, इसे आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो यदि आप इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश का प्रयोग करेंगे तो आपको नो नॉट नेवर का को लगाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर आपको वर्ब के बाद नॉट या नो लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये वाई वाले सेंटेंस थे जिन्हें हमने असर्टिव सेंटेंस में बदला। तो वाई वाले यही सेंटेंस होते हैं जो असर्टिव सेंटेंस में जाते हैं, इसके अलावा वाई वाले सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस में नहीं जाते हैं। इनके अलावा यदि कोई वाक्य अन्य क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होता है तो उसे जब हम असर्टिव में बदलेंगे तो नॉर्मल केवल एक ही नियम हमें याद रखना है कि यदि दिया हुआ वाक्य पॉजिटिव है तो बदलकर निगेटिव में जाएगा और दिया हुआ वाक्य ही अगर आपका निगेटिव है तो बदलकर पॉजिटिव में चला जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनके माध्यम से हमने ये सीखने का प्रयास किया कि किस प्रकार से एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस से बदला जाता है। अगर इन्हीं नियमों को हम विपरीत क्रम में लगा दें तो असर्टिव सेंटेंस से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनने लगते हैं। आई होप सभी एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप एक्सरसाइज लगा के देखिएगा और अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं आपको निश्चित ही उन सेंटेंसेस के आंसर बताऊंगा और यदि कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपको मैं दोबारा से समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाँ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।